नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंक्रीट रूफ टाइल कंक्रीट स्लैब के ऊपर कैसे लगाई जाती है। आज हम इतने एक यूनिक आपको एक सिस्टम बताएंगे और बहुत ही आसान सिस्टम बताएंगे, जिसमें से आप भी अगर चाहिए तो फिर कंक्रीट टाइल लगा सकते हैं आप अपने स्लैब के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि स्टार्ट टू एंड कैसे काम वो कंप्लीट करना है या फिर कैसे फिनिश करना है अपना जॉब। वो अभी हम जाके साइट पे प्रैक्टिकल देखेंगे और वो पूरा समझ के लेंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं और कौन सा सबसे आसान तरीका है। तो चलिए अभी हम साइट पे चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे काम हो जाता है। जैसे कि अभी हम झाड़ू से स्लोप के ऊपर जो भी कचरा रहेगा वो पहले साफ करा करके ले लेंगे। उसके बाद हम उसको पानी मारेंगे। पानी मारने से दो फायदे हो जाएंगे। एक तो उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी, जिसकी वजह से जो भी हम पट्टी बनाएंगे वो स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी और एक बात है कि कोई भी अगर सीमेंट का काम करना है तो वहाँ पे गीला करना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी काम हो जाएगा दोस्तों। चलो तो फिर अभी हम नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे, लाइन आउट। फ्रेंड्स, लाइन आउट बहुत ही ज़रूरी होता है रूफ टाइल अगर लगाना है तो। जो अभी हम कंक्रीट टाइल लगा रहे हैं तो इसकी जो पहली पट्टी आनी चाहिए वो करीब 12.5 इंच के ऊपर आनी चाहिए। तभी हमारी जो टाइल है वो स्लोप के बाहर 3 इंच तक जा सकती है। उसके बाद की जो भी पट्टी रहेगी वो करीब 12.5 से 13.5 इंच के बीच में आनी चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे काउंटिंग जो है वो 13 इंच आया था, तो हमारी हर एक पट्टी यहाँ पे अभी 13 इंच के ऊपर आ जाएगी। आप यहाँ पे लाइन आउट में भी देख सकते हैं। ध्यान में रखिए, स्लोप की काउंटिंग मतलब स्लोप को इक्वल में डिवाइड करना है। जो कि अभी हमारा डिवाइडेशन आया था वो करीब 13 इंच आया था। चलो अभी हम नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मोटर मिक्सिंग। मोटर मिक्सिंग में जनरली होता क्या है कि जो हम रेती यूज़ करते हैं वो फिनिश होनी चाहिए, फिनिश सैंड होनी चाहिए। और जो सीमेंट और रेती का जो प्रोपोर्शन है वो करीब 20% सीमेंट और 80% रेती होनी चाहिए। जैसे कि 1:4 कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही मोटर 2 बार मिक्सिंग करा के ले लीजिए और बाद में उसमें पानी डाल के यूज़ कीजिए। चलिए अभी हम सीमेंट पट्टी बनाएंगे। सीमेंट पट्टी बनाने के लिए 2 इंच बाय 1 इंच वाला रेक्टेंगल एल्यूमिनियम का पाइप होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये रेक्टेंगल पाइप जो है वो उसकी जो हाइट 2 इंच करके हम यूज़ की तरफ यहाँ पे रख देंगे। आधा इंच यूज़ से अंदर होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर की तरफ मोटर डाल के उसको थापी से पूरा सीधा करना है यहाँ पे, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप उसको लेवल करके ले लीजिए। जैसे ही ये सामने वाली पट्टी खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर वाली जो पट्टी है वो उसकी हाइट करीब 1 इंच होनी चाहिए, 2 इंच नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अभी जो पहली वाली पट्टी जो हमने बनाई थी उसकी हाइट 2 इंच थी। उसके बाद जितनी भी हम स्लोप के ऊपर पट्टी बनाएंगे तो वो 1 इंच वाली ही होनी चाहिए, 2 इंच की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर एक स्लोप के लिए यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अभी आप। अभी हम बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करेंगे। क्या होता है बॉन्डिंग एजेंट? फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, काफ़ी बार पुरानी साइट्स रहते हैं। जैसे कि अभी हमने स्लोप अभी तो बना दिया, लेकिन अभी बजट के लिए बजट नहीं है, तो फिर 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद हम काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन पुराना सीमेंट और नया सीमेंट ज्वाइन नहीं हो पाता है, इसीलिए बॉन्डिंग एजेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि पहले बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, उसके ऊपर सीमेंट की पट्टी बनानी है और उसके बाद सीमेंट पानी में वो बॉन्डिंग एजेंट मिक्स करके बिल्कुल ऐसे ही उसमें बीच में डाल देना है, जिसकी वजह से जो पट्टी है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, निकलने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। बिल्कुल इस तरीके से अगर हम सीमेंट का पानी डाल देते हैं तो पट्टी के नीचे जो भी गैप्स रहते हैं
तो गैप बहुत ही आसानी से भर के निकल जाएंगे और पट्टी बहुत ही और मजबूत बन जाएगी। चलो अभी हम इसके बाद पट्टी कटिंग देख लेंगे। पट्टी कटिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी टाइल के अंदर अगर पानी जाता है तो पानी इजीली बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग करके लेना है और सीधा एक लाइन डोरी प्रिंट करनी है वहाँ पे। लाइन डोरी प्रिंट करने के बाद बिल्कुल 1 इंच या फिर आधा इंच का गैप छोड़ के और एक लाइन डोरी प्रिंट करनी है बिल्कुल इसी तरीके से, और उसके ऊपर मशीन चलानी है। लेकिन मशीन हल्की चलाइए, ऊपर के ऊपर, खाली पट्टी कटनी चाहिए, ना कि स्लैब को लगना चाहिए, ध्यान रखिए। और एक बार ऐसे अगर आप करते चले जाएंगे तो हर पट्टी को सीधे लाइन में काटना है, ध्यान रखिए। काफ़ी बार ब्रेक जॉइंट्स करके काटते हैं लेकिन वो गलत सिस्टम है। तो बिल्कुल इस तरीके से काट लीजिए और वो होने के बाद वो जो भी टुकड़ा बचता है बीच में 1 इंच या फिर आधा इंच का टुकड़ा, वो हथौड़ी से निकाल दे दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से वो टुकड़ा निकाल सकते हैं आप इजीली। और अगर इसमें टाइल के बीच में अगर कहीं गलती से पानी निकल जाएगा तो पानी आसानी से पास हो जाएगा। चलो अभी हम देखेंगे नॉर्मल टाइल एप्लीकेशन। बहुत ही आसान सिस्टम है ये देख सकते हैं। टाइल जब भी आप स्लोप के ऊपर रखेंगे तो ऐसे रख दीजिए। पहली टाइल फुल ले लीजिए, दूसरी टाइल ये देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप टाइल रखेंगे तो आगे स्लाइड कर दीजिए। देखिए अगर टाइल नहीं लगी है ना तो फिर वो बाहर निकल जाएगी। तो जब भी आप टाइल लगाएंगे तो लगाने के बाद थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दीजिए तो पट्टी में अटक जाएगी। बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ब्रेक जॉइंट लगा दीजिए। दो नीचे की वाली टाइल है उसके ऊपर वाली एक टाइल आनी चाहिए, जिसकी वजह से पानी का जो डिवाइडेशन होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है और आपका घर लीकेज नहीं हो जाएगा। जब भी आप टाइल लगाएंगे तो यह देख लीजिए यहाँ पे बीच में स्लैब के और टाइल के बीच में काफ़ी सारा गैप मेंटेन हो जाता है, जैसे कि 1 इंच से 3 इंच तक का गैप मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से एयर इंसुलेशन बहुत ही बढ़िया मिलता है और आपको घर में जो कूलिंग इफेक्ट है वो सबसे बढ़िया मिलता है। सबसे मतलब सबसे बढ़िया मिलता है। देख लीजिए यहाँ पे बहुत बहुत ही बढ़िया गैप मिलता है। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक दीजिए, ये देख लीजिए। चलिए अभी इसके बाद हम देख लेंगे विंड प्रेशर अगर रहता है किसी घर के पास तो वहाँ पे टाइल कैसे लगानी है। देखिए पहली जो टाइल है वो पूरे मॉर्टर में लगानी है। पूरा मॉर्टर फुल भर दीजिए वहाँ पे और उसके ऊपर टाइल पेस्ट कर दीजिए। टाइल को हमेशा गीला करके ही लगाइए, वो सबसे बढ़िया सिस्टम रहती है। देखिए ऐसी पहली एक लाइन लगाने के बाद उसको एक 4 दिन तक आपको पानी देना होता है। अगर आप पानी नहीं दे रहे तो गलत है और पानी क्यूरिंग नहीं हो जाएगा, इसकी वजह से टाइल निकल सकती है। तो फिर क्यूरिंग कीजिए 4 दिन तक। अभी 4 दिन क्यूरिंग होने के बाद आपको ऊपर वाली जितनी भी टाइलें हैं वो ऐसे ही लगानी है, वहाँ पे मॉर्टर नहीं डालना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप टाइल टाइल को लगाना है। किसी भी टाइल को मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन के बाद पानी देने के बाद हमने दूसरा स्टेप्स चालू किया है। उसके बाद जितनी भी टाइलें बैठने वाली है वो प्लेन ही बैठेगी, मतलब उसमें कोई मोटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइल एप्लीकेशन होने के बाद अभी हम देखेंगे कि टाइल कैसे कट की जाती है। फ्रेंड्स देखिए उसके लिए कोई अलग सा सिस्टम तो है नहीं। जो भी ग्रेनाइट कटिंग का जो ब्लेड मिलता है वही आप अपने मशीन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए और जो भी कॉर्नर्स है बिल्कुल ऐसे मार्किंग करके पहले ले लीजिए और उसके बाद जो भी मशीन है वो सीधा चलाइए और जो भी छोटे छोटे कॉर्नर्स है वो बाद में काट लीजिए। ये देखिए बहुत ही ईजीली कट हो जाता है, आराम से काट सकते हैं आप। ज़्यादा ब्लेड्स भी नहीं लगते हैं वहाँ पे। ये देखिए और जो छोटी टाइल्स रहती है बिल्कुल ऐसे मार्क करके ले लीजिए और बाजू में उसको रखे, बाद में उसको काट सकते हैं। टाइल कटिंग होने के बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उसको वो अलाइन नहीं रहते हैं दूसरे टाइल के साथ, तो उसको टाइल क्लिपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम टाइल क्लिप कर रहे हैं। ये देखिए जो छोटी टाइल्स है उसको बड़े टाइल के साथ जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अलाइन रहे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी छोटा ये टुकड़ा है वो
ऊपर नहीं रह सकता, ऊपर नहीं आ सकता, तो फिर जो साइड की उसकी बड़ी टाइल है उसको जोड़ के रख रहे हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है टाइल क्लिपिंग करना। ये देखिए यहाँ पे वो नीचे जाती है, तो फिर उसको अलाइन कीजिए और बाद में उसको खाली क्लिपिंग करिए। अगर हम उसको क्लिपिंग नहीं करेंगे तो वो शायद हो सकता है कि नीचे स्लाइड हो जाए या फिर नीचे की तरफ झुक जाए, तो उसके लिए क्लिपिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी हम देखेंगे बार्ज एप्लीकेशन। जहाँ पे टाइल जाके ख़त्म हो जाती है स्लोप के साइड में, वहाँ पे बाज लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप के अंदर 1 इंच के हिसाब से हमने पूरे टाइल काट के ली है यहाँ पे। अभी वो होने के बाद पूरी टाइल आप क्लीन कर दीजिए। अभी ये क्लीन होने के बाद जो भी सीमेंट का मोटर है वो ऐसे जो बाज एंड है, पहले वाला जो लगेगा वो बाज एंड है, उसको लगा के बाद में वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। पहले तो वो गीला रहेगा तो शायद झुक जाएगा, इसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है। ये देख लीजिए यहाँ पे ये बाज एंड लगा के हो गया। अभी हम सीमेंट जैसे ही लगाएंगे तो शायद वो थोड़ा सा गीला सीमेंट होने की वजह से वो पकड़ नहीं पाएगा, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा सीमेंट लगाएंगे, तो फिर उसमें से पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो फिर परफेक्टली लग जाएगा। अब ये दूसरा बाज हो गया, अभी उसको थोड़ा सा अलाइन करके नीचे झुक के नीचे लाएंगे, ताकि वो जो टाइल की जो लाइन है बिल्कुल उसके लाइन में आ जाएगा। ऐसे करते करते एंड का जो भी बाज रहेगा उसको भी अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ काटना पड़े तो काट के वहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए अभी हमने फ़िलहाल तो बाज लगा दिया है, अभी उसको फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी उसको हम एक लेवल में फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जो एक्स्ट्रा मोटर है वो उसको निकाल के उसको लेवल कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। एक अच्छे टेक्नीशियन का काम होता है, ध्यान रखिए कभी भी। बिल्कुल इसी तरीके से उसका परफेक्ट फिनिशिंग होना चाहिए। अभी फिनिशिंग होने के बाद थोड़ा सा ब्रश गीला करके उसके ऊपर लगा दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। इससे वो ये हो जाएगा कि उसका लेवल जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। बाद में एक सूखा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसको क्लीन कीजिए, जो भी सीमेंट एक्स्ट्रा है या फिर गंदगी है वो निकाल दीजिए। ये देखिए आपका बार जो है वो एकदम बढ़िया सा बन गया है। अभी हम देखेंगे रिज एप्लीकेशन इन मोटर। अभी जहाँ पे हम रिज बिठा रहे हैं वहाँ पे पहले तो काफ़ी सारी धूल रहेगी, तो धूल क्लीन करके लेना है। उसके बाद जहाँ पे हिप स्टार्टर बैठेगा पहले तो उसकी जगह फिक्स करनी है कि कहाँ तक बैठेगा क्या है। उसकी जो भी हिप स्टार्टर रहेगा उसको अंदर से गीला करके बाद में उसको सीमेंट लगा के लेना है और नीचे दिए गए मोटर पे उसको प्रेस करना है ठीक तरीके से। अभी उसके बाद पहले आपको ऊपर और नीचे की तरफ एक लाइन डोरी बांध के लेनी है, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद जितने भी है रिजेस उसको अलाइन करनी है। देखिए यहाँ पे जो भी अगर साइड में करना है तो वो साइड कर सकते हैं, या फिर उसकी हाइट है वो कम ज़्यादा वो जो भी है देख सकते हैं। अभी ऊपर की हाइट चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लाइन डोरी तो लगाई है, साइड की साइड भी चेक करने के लिए यहाँ पे बाजू में एक एल्यूमिनियम की पट्टी भी पकड़ के रखी थी। तो वो होने के बाद इसके बाजू में जो भी है वो मोटर भरना है आपको। ये देख लीजिए, एक बार ऐसे पूरा मोटर भर के हो गया तो उसके बाद उसको फिनिशिंग भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे एक बार फिनिशिंग कर सकते हैं। उसको फिनिशिंग करने के बाद उसको एक जो ब्रश रहेगा वो ब्रश से उसको थोड़ा सा क्लीन करना है। हम समझ मतलब हम बोल सकते हैं उसको कि उसके ऊपर जो भी छोटी छोटी सीमेंट्स के डॉट्स रहेंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे और एक अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। साइड के ऊपर पूरा सीमेंटिंग का काम ख़त्म होने के बाद हमें एक कलर एप्लीकेशन का काम रहता है। बिल्कुल जहाँ जहाँ पे हमने रिजेस बारजेस लगाए हैं बिल्कुल वहाँ पे जो सीमेंट दिख रहा है उसको टाइल के कलर से हमें मैच करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे जो एंटीग्रेड टाइल लगाई थी तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो सीमेंट है उसको रेड कलर लगा रहे हैं। और ये देखिए
बिल्कुल मैच हो रहा है, 100% मैच हो जाएगा। और जो भी एक्सेस कलर लग जाता है बाकी किसी टाइल के ऊपर, तो वो आपको कॉटन के कपड़े से उसी वक्त क्लीन करना है जब आप लगा रहे हैं। अगर उसको ज़्यादा टाइम तक अगर वहाँ पे आप रख देंगे तो फिर हो सकता है कि वो सूखने के बाद नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप लगा रहे हैं तो उसी वक्त उसको क्लीन भी कर दीजिए अगर एक्सेस कलर कहाँ पे लग रहा है तो। इससे और एक बेहतर तरीका है, टाइल की जो कलर रहते हैं बिल्कुल उसी कलर का सीमेंट आ जाता है कंपनी से ही। अगर वो हम यूज़ करेंगे रेती में और लगाएंगे तो फिर ये सब कुछ करने की नौबत भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने साइट पे जाके देखा कि कंक्रीट टाइल कंक्रीट स्लैब के ऊपर कैसे लगाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, और भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई रूफिंग से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूँ संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल पे।